हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग मेड इजी बाय दिव्या महाजन। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ आउटपुट डिवाइसेस। आपको पता ही है कि कल हमने इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको उसके नोट्स भी प्रोवाइड किए थे। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो उसी के नेक्स्ट टॉपिक है आउटपुट डिवाइसेस। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। अब आज का हमारा टॉपिक क्या है? आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइस को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आउटपुट क्या है। तो आउटपुट क्या है? कोई भी एक रिजल्ट का मतलब जो हमें लास्ट में प्रोड्यूस होगा, हमें लास्ट में मिलेगा, रिसीव करेंगे जिसको हम। तो आउटपुट इज़ द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट विच इज़ द होल मीनिंग ऑफ कंप्यूटर। कि जब भी हम कोई टास्क परफॉर्म करते हैं कंप्यूटर में तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? इनपुट देते हैं। इनपुट के बाद प्रोसेसिंग होती है और फिर हमें आउटपुट मिलता है डिज़ायर्ड फॉर्मेट में। और ये आउटपुट क्या हुआ, इसका मतलब जो रिज़ल्ट प्रोड्यूस्ड हो रहा है वो। और कॉमन आउटपुट डिवाइसेस हैं, बहुत सारी आउटपुट डिवाइसेस हैं, जैसे प्रिंटर्स होगी, स्क्रीन्स होगी। ये तो था आउटपुट क्या है। अब अब है कि आउटपुट डिवाइस क्या है। हाँ, जिस तरह से इनपुट डिवाइस एक हार्डवेयर है उसी तरह से आउटपुट डिवाइस भी कंप्यूटर का हार्डवेयर ही है। हार्डवेयर वो कंपोनेंट है कंप्यूटर का दैट इज़ फिजिकल टू विच वी कैन टच, जिसको हम टच कर सकते हैं, और वो क्या होता है? हार्डवेयर होता है। तो आउटपुट डिवाइस कोई भी एक हार्डवेयर है जो क्या करता है? इंफॉर्मेशन को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो ग्राफिक्स हो, चाहे वो ऑडियो हो, वीडियो हो, कुछ भी हो। और कुछ आउटपुट डिवाइसेस हैं जिनमें से मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर, स्पीकर्स और भी बहुत सारे हैं जिसको हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। क्या डिस्कस करने वाले हैं हम आज की वीडियो में? आउटपुट डिवाइसेस। तो हम स्टार्ट करते हैं कि आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं। आउटपुट डिवाइसेस की अगर बात करें, दो तरह की डिवाइसेस होती हैं यहाँ पे। एक है हार्ड कॉपी डिवाइसेस और एक है सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेस। हार्ड कॉपी डिवाइसेस वो हैं जो हमें हार्ड कॉपीज़ प्रोवाइड करती हैं। अब हार्ड कॉपीज़ क्या हैं, सुनिए ध्यान से। जिस तरह से अगर हम कोई सपोज फॉर्म फिल करते हैं, अब फॉर्म का जो भी डेटा है हम अपने सिस्टम पे स्टोर करते हैं या मेल करते हैं, तो वो जो मेल किया हुआ डेटा है दैट इज़ योर सॉफ्ट कॉपी। और जो प्रिंटेड फॉर्म पे है, जो पेपर में प्रिंट करते हैं, दैट इज़ योर हार्ड कॉपी। तो अब पढ़ते हैं हम कि हार्ड कॉपी डिवाइसेस क्या हैं। हार्ड कॉपी डिवाइसेस प्रिंटेड ऑन पेपर और अदर परमानेंट मीडिया कैन बी स्टोर्ड परमानेंटली, दे आर पोर्टेबल, रीड और यूज्ड विदाउट कंप्यूटर। कि इनको पढ़ने या इनको एडिटिंग के लिए कंप्यूटर की नीड नहीं होती और ये हमारे पास परमानेंटली स्टोर होते हैं क्योंकि मैनुअल है, हम इसको टच कर सकते हैं, फिजिकल है और पोर्टेबल है, कहीं पे भी इसको लेके जा सकते हैं। अब उसके बाद हार्ड कॉपी डिवाइसेस में कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे है प्रिंटर। अब प्रिंटर क्या करता है? सबको पता है, यू ऑल आर फैमिलियर विद द टर्म प्रिंटर। तो प्रिंटर क्या है? आउटपुट इंफॉर्मेशन को प्रिंट करता है एक पेपर में। और ये किसको प्रिंट करने के काम आती है? चाहे वो टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन हो या ग्राफिकल इंफॉर्मेशन हो। और हम जो है प्रिंटर, जो प्रिंटिंग जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसकी जो क्वालिटी है उसको डीपीआई, इसका यूनिट है, इससे इसको डिटरमाइन करते हैं। इसकी रेजोल्यूशन को हम किससे मेजर करते हैं? डीपीआई से। अब जो प्रिंटर है दैट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। कौन कौन सी दो कैटेगरीज हैं जिनमें प्रिंटर डिवाइड है? इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है? इम्पैक्ट का मतलब क्या है? निशान, इम्प्रेशन किसी चीज़ का। तो इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर है जो टाइपराइटर की तरह काम करता है। मतलब हम स्ट्राइक करेंगे पेपर के अगेंस्ट
और जो रिबन है लिंक्ड उसके अगेंस्ट हम उसको स्ट्राइक करेंगे। उसके बाद ये क्या करता है, 1 कैरेक्टर और 1 लाइन को एट अ टाइम प्रिंट करता है। बहुत चीप होते हैं और बल्क प्रिंटिंग्स मतलब बहुत हैवी, बहुत अमाउंट में जो प्रिंटिंग्स नीड की जाती हैं उसके लिए भी हम इम्पैक्ट प्रिंटर्स का यूज़ करते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर्स फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील एंड ड्रम प्रिंटर। कौन कौन सी 3 कैटेगरीज हैं, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील एंड ड्रम प्रिंटर्स। अब फर्स्ट जो टाइप है इसकी दैट इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। क्या है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये प्रिंटर 1 कैरेक्टर को ही एट अ टाइम प्रिंट करवाता है। ध्यान रखना, ये जो प्रिंटर है ये एट अ टाइम 1 कैरेक्टर को ही प्रिंट कराता है। और जो ये प्रिंट करा रहा है वो अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हो सकते हैं, मतलब अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स। स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकते हैं जैसे एम्परसेंड है, एट द रेट है, हैश है और भी बहुत सारे। और उसके बाद चार्ट्स और ग्राफ्स को भी ये प्रिंट करवाता है। और इसकी जो प्रिंटिंग है वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कलर में ही होती है। अब ये अकाउंटिंग, पे रोल, इन इस तरह के ऐप्स में भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है डेजी व्हील प्रिंटर। ये भी 1 कैरेक्टर एट अ टाइम प्रिंट कराता है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, गुड लेटर क्वालिटी डॉक्यूमेंट। किससे कंपैरिजन में, डॉट मैट्रिक्स में। और ये क्या करते हैं, जो इसका प्रिंटर का जो हेड पार्ट होता है, जो हेड पोर्शन है, ये देखो आपके सामने है, ये डेजी फ्लावर की तरह है, दिख रहा है ना, फ्लावर की तरह। दे कैन ओनली प्रिंट टेक्स्ट। और ये क्या करते हैं, टेक्स्ट को ही प्रिंट करते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है, ड्रम प्रिंटर्स। ड्रम प्रिंटर्स को लाइन प्रिंटर्स भी कहा जाता है। अगर आपके सामने क्वेश्चन आए कि लाइन प्रिंटर्स कौन से हैं तो आप उसको क्या समझोगे कि ये ड्रम प्रिंटर्स ही हैं। तो ये एक्सपेंसिव होते हैं, मतलब कॉस्टली हैं, और बाकी के प्रिंटर से फास्टर हैं। और ये लो क्वालिटी आउटपुट को प्रोड्यूस करते हैं और पर मिनट में 200 टू 2500 लाइंस पर मिनट प्रिंट करते हैं। अब हम बात करेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की। अभी हमने क्या पढ़ा था, इम्पैक्ट प्रिंटर और उसकी टाइप्स। अब हम पढ़ेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। ये क्या करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल्स को यूज़ करते हैं और इंकजेट टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्रिंटिंग। फास्ट होते हैं और क्वाइटर, मतलब कि इनका शोर नहीं होता। जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स थे दैट आर नॉइसी, बट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर लेस नॉइसी एज कम्पेयर टू इम्पैक्ट प्रिंटर्स। अब ये जो हैं ये प्रिंटिंग टेक्स्ट के लिए और ग्राफिक्स के लिए यूज़ किए जाते हैं किसी भी कलर में। और इसकी एग्जांपल्स हैं या इसकी कैटेगरीज हैं इंकजेट और लेज़र प्रिंटर्स। अब हम बात करते हैं इंकजेट प्रिंटर्स की। इंकजेट प्रिंटर्स जो हैं वो क्या करते हैं, इंक के ड्रॉप्स को डायरेक्टली पेपर पे स्प्रे करते हैं लाइक अ जेट। इसकी रेजोल्यूशन 500 dpi से ज़्यादा होती है। बहुत हाई क्वालिटी ग्राफिक्स और टेक्स्ट को प्रोड्यूस करते हैं। आपके सामने बना भी है ये। और ऑफिसेज में या बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है लेज़र प्रिंटर या पेज प्रिंटर। देखिए ये सबसे पहले प्रोसेस करता है और उसके बाद पेज को स्टोर करता है प्रिंटिंग से पहले। इसके रेजोल्यूशन बहुत हाई है, 400 से 1200 dpi। हाईएस्ट क्वालिटी प्रिंटिंग प्रोवाइड करता है और पर मिनट में 5 to 24 पेजेस को प्रिंट करवाता है। एंड दीज आर वेरी फास्ट एंड वेरी एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स। अब उसके बाद जो नेक्स्ट डिवाइस है दैट इज़ प्लॉटर। ये आपके सामने प्लॉटर बना है, देखिए। अब प्लॉटर क्या यूज़ किया जाता है, वेक्टर ग्राफिक आउटपुट्स के लिए, जैसे ग्राफ्स हो गए, ब्लूप्रिंट मतलब कहीं का नक्शा हो गया या मैप्स हो गए। और ये क्या करता है, कॉन्टिन्यूस और एक्यूरेट लाइंस को ड्रॉ करता है। डिफरेंट कलर के पेन को यूज़ करता है ड्राइंग के लिए। स्लो आउटपुट देता है लेकिन एक्सपेंसिव होता है। इसके आगे फिर से 2 टाइप्स हैं, ड्रम प्लॉटर एंड फ्लैट बेड प्लॉटर। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर आउटपुट ऑन अ माइक्रोफिल्म। जैसे वो कैमरा में रोल्स होती थी उसी तरह की। ये क्या करती है, ये डेटा को माइक्रोफिल्म फॉर्म पे प्रोड्यूस करती है बहुत फास्टर स्पीड पे, अगर हम एज़ कंपेयर टू पेपर प्रिंटर से करें।
इसकी जो कॉपी है इमेज की वो माइक्रोफिल्म में अपनी क्लैरिटी को भी रिटेन रखती है। अगर हमें माइक्रोफिल्म को रीड करना हो तो हमें माइक्रोफिल्म रीडर की नीड पड़ती है और ये बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करता है। ये एक्सरेज वगैरह में भी यूज़ किया जाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट है सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेस। अभी तक की जो डिवाइसेस थी दैट आर हार्ड कॉपी डिवाइसेस, जिसमें हमारे पास प्रिंट आउट्स आते हैं। अब हम बात करेंगे सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेस की। इसमें जो आउटपुट्स हैं वो इंटेंजिबल, मतलब हम इसको टच नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? हम इसको टच नहीं कर सकते। करेक्शंस कर सकते हैं क्योंकि हम कभी भी इसको एडिट कर सकते हैं ऑनलाइन। उसके बाद कंप्यूटर चाहिए होता है इसको रीड और यूज़ करने के लिए, और स्टोर कर सकते हैं और बाकी यूजर्स को भी सेंड कर सकते हैं। अब सबसे पहले है इसमें मॉनिटर। आपको जो स्क्रीन दिखाई देती है आपके सिस्टम पे दैट इज़ मॉनिटर, और इसको VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। मेन आउटपुट डिवाइस है आपके कंप्यूटर की, और ये जो इमेजेस हैं उसको टाइनी डॉट्स की फॉर्म में बनाती है जिसको पिक्सल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? पिक्सल्स, जो कि एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज किए जाते हैं। और इसकी जो शार्पनेस है इमेज की वो किस पर डिपेंड करती है कि कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं। ये भी दो तरह की हैं डिवाइसेस मॉनिटर की, CRT कैथोड रे ट्यूब एंड फ्लैट पैनल। अब हम बात करेंगे VDT। मॉनिटर और कीबोर्ड जब हम दोनों को मिलाते हैं तो हम उसको एक टर्म का नाम देते हैं VDT, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। नेक्स्ट है वीडियो आउटपुट। वीडियो आउटपुट क्या है? देखिए, वो प्रोजेक्टर वगैरह जो यूज़ करते हैं हम, जिसके थ्रू हम वॉल पे हमारी जो स्क्रीन है उसको शो करते हैं। तो ये क्या करता है? डिस्प्लेस आउटपुट ऑन अ लार्ज स्क्रीन। ये टीचिंग पर्पसेस के लिए, मीटिंग्स के लिए, कॉन्फ्रेंसेस के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद है ऑडियो रिस्पॉन्स, कि जो भी ऑडियो आउटपुट है, स्पीकर्स हैं, हेडसेट्स हैं, बैंकिंग, एयरलाइंस और भी जो बाकी तरह के जो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस है जो वहाँ पे यूज़ किया जाता है दैट इज़ ऑडियो रिस्पॉन्स। ये क्या था? ऑल अबाउट योर आउटपुट डिवाइसेस। अगर आप सबको समझ आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये चीज़, कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम हो या कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप उसे कमेंट्स करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।